Hello dear students, welcome back with our first video of accountancy class 12. क्लास 12 के अकाउंटेंसी का ये हमारा पहला वीडियो है। आई होप आप लोग एंजॉय भी करेंगे और आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। सो वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। let us understand the meaning of partnership first. According to Indian Partnership Act 1932, Section 4, Indian Partnership Act 1932, Partnership Act का क्या कहता है? Let us understand. Partnership is the relation between persons. ये एक ऐसा relation है किनके बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में एक ऐसा relation जिसमें who have agreed to share the profit of the business. जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ उसे क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो एक ऐसा बिजनेस जिसे सबके सब मिलकर के एक साथ चला रहे होते हैं, उसमें जो भी वर्क हो रहा होता है एक साथ मिलकर के कर रहे होते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उनमें से कोई एक पार्टनर उस पूरे के पूरे बिजनेस को हैंडओवर कर रहा होता है, चला रहा होता है, टेक ओवर कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, सारी जो भी वर्क हो रहा होता है वो सब चीजें वो एक व्यक्ति कर रहा होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा लॉफुल बिजनेस है जिसे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर के किसी ना किसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कर रहे होते हैं। उस बिजनेस को चलाने के लिए या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के वर्क को कर रहे होते हैं, या तो उनमें से कोई एक पार्टनर सारे के सारे वर्क को अकेले कर रहा होता है। अब देखिए, जहां पर बहुत सारे पार्टनर्स की बात हम करते हैं, दो या दो से अधिक पार्टनर्स की हम बात करते हैं, उस तरह के बिजनेस को आसानी से चला पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज वहां पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, किस तरह का बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, इट इज लीगल और इलीगल, या इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं हमारे पास में। यानी कि जहां पे ज्यादा लोग होते हैं वहां पे वो लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सो दे हैव एग्रीमेंट। ऐसा कोई लॉफुल तरीका नहीं, लॉफुल लीगली हम लोग किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि नहीं आपको रजिस्टर होना जरूरी है। देखिए, रजिस्टर होने में अपना ही फायदा है कि अगर रजिस्टर होते हैं तो किस तरह भी अगर कोई डिस्प्यूट्स हमारे पास में आता है तो हम आसानी से उस डिस्प्यूट्स को खत्म कर सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन्हें हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस को रजिस्टर होना जरूरी है। हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को विदाउट रजिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ताकि कोई डिस्प्यूट्स हमारे बीच में ना हो पाए। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग पार्टनरशिप डीड। हमारे बीच में क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है। इट इज एन ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा डीड जिसके अंदर पार्टनर्स का नाम, फर्म का नाम, उनका एड्रेस, किस पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, किस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है, अगर किसी को हमें सैलरी देनी तो कितनी सैलरी देनी, कितना कमीशन देना है, किसी भी पार्टनर का, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है उसे हम कैसे फाइंड आउट करें, किसे कैसे कैलकुलेट करें, फर्म का जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग है, उसे हम लोग किस तरीके से ऑडिटिंग के लिए भेज सकें, या किसी भी फर्म का जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, वो कितना है, कब है, कहां से है, कैसे है, वो सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती हैं। सो इट इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड is an oral or written agreement between the partners which have the terms and conditions of the partnership firm, जिसमें terms and conditions लिखी हुई होती है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। वो एक ऐसा एग्रीमेंट हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। सो जहां पे पार्टनरशिप डीड होती है वहां पे तो हम अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग टर्म्स को आसानी समझ लेते हैं कि हमें पार्टनरशिप डीड में ये चीजें मेंशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, वी हैव टू फॉलो दैट टर्म्स एंड कंडीशंस। उसमें हम पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, कितने, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, देना है, या किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना है, लेना है, देना है, इस तरह की सारी चीजें हम लोग उसके अंदर मेंशन होती है, लिखी होती है, पता होता है किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड।
पर प्रॉब्लम कहां पर आती है, व्हेन वी डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, जहां पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, दैट मींस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वहां पे हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को किस तरह से ट्रीट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, आइए देखते हैं इसको। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनमें हमें फोकस करना होता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। सबसे पहला टर्म हमारे पास है सैलरीज और कमीशन। अगर हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देगी और ना ही कोई कमीशन प्रोवाइड कराएगी। यानी कि जहां पे हमारे पास में कोई डीड नहीं होती वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ओके, सेकंड वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हमारे बीच में कोई भी डीड एग्रीमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन पे यानी एब्सेंस ऑफ डीड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट इन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। यानी कि अगर कोई डीड नहीं है तो पार्टनर्स को मिलने वाले कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है हम उसे प्रोवाइड नहीं कराते हैं। क्लियर? थर्ड थिंग वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी कब चार्ज करती है, जब कोई पार्टनर फर्म से कुछ पैसे निकाल लेता है, अपने पास में रख लेता है फॉर पर्सनल यूज और फॉर एनीथिंग, वो क्या करता है, ड्राइंग करता है। तो ड्राइंग के बदले में कंपनी को क्या चाहिए, फर्म को क्या चाहिए, उस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। लेकिन जहां पे कोई डीड नहीं है वहां पे हम किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ वी हैव एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हमारे बीच में कोई भी डीड नहीं है, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हम लोग किसी भी पार्टनर यानी सारे के सारे पार्टनर से कंसेंट के बिना हम लोग किसी भी पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते अपने पार्टनरशिप फर्म में। यानी कि अगर 5 हमारे पास मान लेते हैं पार्टनर्स हैं, उन पांचों में से किसी 4 लोगों में से, या मैंने कहा किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे एडमिट नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे नया पार्टनर बनके नहीं आ सकता, तो हम लोग किसी भी पार्टनर को लीगल तरीके से किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट मेंबर नहीं बना सकते, यानी कि उसे एडमिट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वी है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है जब हमारे बीच में कोई डीड नहीं है, अगर मान लेते कोई डीड है तो डीड में जो रेशियो हमारे पास डिसाइडेड है, हम लोग उस डिसाइडेड रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जहां पे हमारे पास कोई डीड अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, वहां पे हम उन सभी पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे आपस में इक्वली शेयर देंगे। यानी कि हर पार्टनर में इक्वल प्रॉफिट को बांटेंगे, चाहे वो एक्टिव हो और चाहे स्लीपिंग हो, यानी कि वो या तो वर्क कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ का पार्टनर है और डीड हमारे बीच में नहीं है, तो सभी पार्टनर्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। जब भी हमारे पास कोई पार्टनर फर्म में लोन प्रोवाइड कराता है, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अगर अपनी तरफ से लोन प्रोवाइड कराता है, तो उस कंडीशन में फर्म को क्या चाहिए, अगर कोई डीड नहीं है तो हर फर्म यानी हर पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, ऐसा पार्टनर जिसने फर्म को लोन दिया है उन्हें इंटरेस्ट के तौर पे एटलीस्ट 6% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने किसी फर्म को लोन लिया है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी, उसे 6% के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका जो लोन है उसे रीपे करेगी। क्लियर? सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज which we have studied in the absence of partnership deed। ये पार्टनरशिप डीड ना होने पर ये सारे के सारे टर्म्स को हम फॉलो करते हैं। अगर कोई पार्टनर ये कहता है कि नहीं मैंने फर्म के लिए ज्यादा वर्क किया है, मेरी कैपिटल ज्यादा है तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, इस तरह कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर? सो आप लोगों ने सारी चीजें समझी, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर वो नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें कंटेंट आपने देखा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स किस किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने देखा था कि जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस या इनकम होती थी हम लोग उसको कहां पे रखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि जो भी वेजेस एंड सैलरीज होती थी
सेल्स होता था, परचेज होता था, कोई भी फ्यूल एंड कंजम्पशन इस तरह की चीजें होती थी, वो सब हम लोग कहाँ पे रखते थे, यानी कि फैक्ट्री के खर्चों को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे, जहां से हमें क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हम उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कहां ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जहां पे हम लोग ऑफिस से खर्चों को शो करते थे, जैसे मैनेजर का कमीशन हुआ, मैनेजर की सैलरी हुई, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी हुई, या फिर कोई कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, इस तरह की चीजें आप लोगों ने कहां पे पढ़ी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उस तरह के खर्चों को करने के बाद या इनकम को देखने के बाद हम लोग क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, सीधे उठा करके हम लोग कहां पे लेके आते थे, बैलेंस शीट में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में हमारे पास पार्टनर भी बचते हैं, यानी कि फैक्ट्री और एम्प्लॉइज के अलावा, फैक्ट्री के खर्चों के अलावा, ऑफिस के खर्चों के अलावा हमारे पास एक खर्चा और होता है जो कि पार्टनर्स का होता है, एक बेनिफिट और होता है जो कि पार्टनर्स का होता है। वो खर्चे, वो बेनिफिट्स हम लोग कहां पे शो करते हैं, हमारे तीसरे अकाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो अकाउंट है जहां पे हम लोग पार्टनर्स के खर्चों और उनको मिलने वाली इनकम के ऊपर में शो करते हैं। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जिसे एक फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बनाती है अपने यहाँ के जो भी पार्टनर्स हैं उनके किए गए खर्च या उनके ऊपर किया गया एक्सपेंसेस या उनसे होने वाली इनकम को प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? सो जैसा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में था कि वहां पे भी डेबिट साइड था, हमारे पास क्रेडिट साइड था, सेम वहां पर यहाँ पर भी हमारे पास में देखिए एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को कोई बेनिफिट्स दे रही है, यानी फर्म पार्टनर्स को कोई बेनिफिट दे रही है, तो वो बेनिफिट्स हम लोग कहां पे शो करेंगे, डेबिट साइड में। और अगर पार्टनर्स से कोई बेनिफिट किसी फर्म को हो रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म को हो रहा है, तो वो बेनिफिट हम लोग कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड। देखिए, जैसे आपने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हम लोग कहां पे उतारते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है उसे हम लोग कहां पे उतारेंगे, सबसे पहले हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अगर मेरे को नेट प्रॉफिट होता है तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां उतारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कि बाय P&L अकाउंट के द्वारा हम लोग लिखेंगे। और अगर मुझे नेट लॉस होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई लॉस होता है, तो मैं उसे उतारूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। किस तरीके से, बाय P&L अकाउंट करके। क्लियर? नाउ हियर वी हैव, सपोज मान लेते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ, उस नेट प्रॉफिट को मैंने कहां पे उतारा, क्रेडिट साइड में, किसके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, मैंने उतार दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये फर्म को बेनिफिट मिल गया, तो हमने यहां पे उतार दिया। ठीक, उसके बाद में हमें फर्म में बेनिफिट और कैसे मिल सकता है, अगर मैंने किसी पार्टनर को ड्राइंग, मतलब किसी पार्टनर ने मेरी फर्म से कोई ड्राइंग की है, किसी पार्टनर ने मेरे पास से पैसे निकाले हैं, तो उसके बदले में वो मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड कराता है, मुझे मतलब पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को जो मिलने वाला बेनिफिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, वो भी कहां पे उतर जाएगा, हमारे क्रेडिट साइड में। यानी कि जो भी पार्टनर्स के द्वारा बेनिफिट होता है किसको, फर्म को, वो बेनिफिट हम लोग कहां पे उतार देते हैं, क्रेडिट साइड में। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि डेबिट साइड है। इस डेबिट साइड में क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देती है, ठीक, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हम लोग कहां पे उतारते हैं, डेबिट साइड में। ये पार्टनर्स फर्म के लिए तो खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, बेनिफिट। तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किया गया खर्च, एक्सपेंसेस, वो सारी की सारी चीजें कहां पे आ गई, हमारे डेबिट साइड में। जैसे सबसे पहले हमारा टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरियां प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे जितने पार्टनर्स हो, या कभी कभी पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, किसी एक पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करा रही होती है। मान लेते हैं हम किसी एक पार्टनर, यानी कि एज्यूम करते हैं दो पार्टनर है ए और बी, उनमें से ए को हमने क्या किया, सैलरी प्रोवाइड की, तो हम लोग लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सैलरी ए, ठीक है, टू एज सैलरी, इस तरीके से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन टू कमीशन, मान लेते हैं बी को हम कमीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लिखेंगे टू बीज कमीशन। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने पार्टनर को क्या दिया है, उनके कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, तो उसे हम लोग कहां उतारेंगे,
डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? जब किसी प्रकार का कभी भी क्या होता है, हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा हुआ होता है, कोई पैसा कोई बेनिफिट हमारे पास पहले से पड़ा हुआ होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, वो बेनिफिट उठा करके किसको बांट देती है, हमारे पार्टनर्स को। जब उसको बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो किसका बेनिफिट हो जाता है, किसी भी पार्टनर का। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, कोई रिजर्व उठा करके पार्टनर्स को दिया, तो वो भी कहां पे आ जाएगा, हमारे डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स को फर्म क्या करती है, रेंट प्रोवाइड कराती है, जहां पे वो व्यक्ति रह रहा होता है तो उसको एकोमोडेशन चार्जेस के रूप में उसको रेंट प्रोवाइड करा रही होती है। तो अगर पार्टनर को कोई फर्म रेंट प्रोवाइड कराती है तो वो भी हमारा कहां पे आता है, आपके डेबिट साइड में। ठीक है, इसके बाद जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में बैलेंसिंग निकालते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बैलेंसिंग निकालेंगे। ठीक है, अगर हमने टोटलिंग की दोनों साइडों की, दोनों के अमाउंट्स को टोटल किया, अगर ये साइड मेरी छोटी आई, बैलेंसिंग रूप में आई, तो हम लोग इस बैलेंसिंग साइड पे क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है तो हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, और अगर उनकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, ए और बी को प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। ठीक है, अगर हमारा अकाउंट कैसा हुआ, हमारा जो कैपिटल है वो कैसा हुआ, फिक्स्ड, तो फिक्स्ड वालों को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रीट करते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब कब हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड होती है और कब हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है, कैसे इसको पहचानते हैं, सारी की सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मुझे लॉस होता है, मान लेते हैं इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है, तो प्रॉफिट को तो हमने यहाँ पे शो किया, अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ जाता है तो मेरे पास में क्या आएगा, लॉस। उस लॉस को हम लोग कहां पे शो करेंगे, इस साइड में। क्लियर? तो जब इस तरह हमने शो किया तो हम लोग किस तरह शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट और बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। इस तरीके से हम लोग अपने लॉस को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड में, और अगर लॉस होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में। यानी अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा तो हमें लॉस हो गया, और बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट मानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शो करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजों को हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कौन सा अकाउंट है जहां पे हम ये सारी चीजों को रख के लेके जाते हैं, और उसके बाद में इसका क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर? टिल देन आप लोग ये सारी चीजें समझेंगे, इस फॉर्मेट को समझेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।